हो गया, हो गया। तो आप लोग का ये जो है, एक तो हम क्रैश कोर्स वाले बच्चे को जो है इसमें, कहाँ गया, किधर नीचे, ये पर काटो रखा आएगा। हाँ, इसमें देख लीजिए एक बार, जो आपको ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है, इसे हम यहाँ लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको ना 5 मार्क में पूछ देता है। 5 गो क्वेश्चन रहेगा कन्वर्सन व्हाट हैपन करके। तो इस तरह का ऑर्गेनिक का गैस में जितना भी ऑर्गेनिक आपको क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्सन, व्हाट हैपन, है ना, रिएक्शन, वो सबको हम डिस्कस करके एक वीडियो बढ़िया से बना देते हैं। 2 घंटा 1.5 घंटा का आप लोग देख लीजिएगा उसको अच्छा से, ठीक है, क्योंकि सब बहुत सारे बच्चे को आ भी रहा होगा। एक बार देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम यहाँ से बताइए, तो सॉल्व किया ही है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पर है कि इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है अल्कोहलिक QH से। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक QH से, ठीक है। तो क्या बनेगा देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल क्या हो गया C2, यहाँ पे थोड़ा गलती है, इस यहाँ पर C2H5OH होगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल में अल्कोहलिक KOH डालेंगे, है ना, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ये याद रखिएगा, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, कितना बार ना पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये। इथाइल अल्कोहल में जब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो आपको ये एल्कीन बना देता है। 2 कार्बन का एल्कीन क्या होगा, 2 दूनी 4, C2H4। एल्कीन क्या होता है, डायरेक्ट दुगुना, कार्बन जितना है उसका दुगुना। तो 2 कार्बन का एल्कीन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, एल्कीन बना देगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट हैपन एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा जब एसिटल्डिहाइड में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे हम लोग एसिटल्डिहाइड में तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड आपका हो गया CH3CHO। इसमें जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर हम लोग उसमें डालेंगे एसिटल्डिहाइड में, तो ये आपको याद कीजिए, हम पढ़ाए थे हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जोड़ने के लिए बताए थे, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, आइडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, ब्रोमोफॉर्म कैसे बनाते हैं, है ना। तो उसी रिएक्शन, वही रिएक्शन है, ठीक है। तो जब एसिटल्डिहाइड में हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, जिसके अंदर ये सब फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, CH3C डबल बॉन्ड, है ना, ये वाला जिसमें पाया जाता है वो आपको, है ना, वो वाला जो है जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है, ध्यान देगा। तो ये वाला ग्रुप जिसमें पाया जाता है ना, ये वाला ग्रुप, तो वो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो एसिटल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपको देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो जैसे ही एसिटल्डिहाइड में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो ये बना देगा हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, यहाँ क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, क्लोरीन, तो ये क्लोरोफॉर्म बना देगा CHCl3, ठीक है। तो वही बनाया है हैलोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म बना देगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा KCN से। तो इथाइल ब्रोमाइड जब KCN से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इसको देख लीजिए बढ़िया से। इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करेगा KCN से तो क्या बनेगा, यहाँ देखना है, ठीक है। मिटाने वाला, इसको जो मिटाएंगे वो, अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करेंगे KCN से तो क्या बनेगा, देख लीजिए। इथाइल ब्रोमाइड को जब रिएक्ट करेंगे KCN से तो क्या बनेगा देख लीजिए, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया C2H5Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में रिएक्ट करवाएंगे KCN से, KCN हो गया आपका KCN, ठीक है। आप इसको देख लो अच्छा से। तो इथाइल ब्रोमाइड जो है आपको बताए थे KCN कैसे टूटेगा, K पे प्लस आ जाएगा, है ना,
सोडियम पोटासियम लिथियम पर प्लस, तो Cn पे क्या आ जाएगा, एक प्लस तो दूसरा पर माइनस, ठीक है। Br पर कौन हेलोजन ग्रुप पर कौन चार्ज होता है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, प्लस, ठीक है। आप प्लस माइनस बॉन्ड बना दीजिए, आपको कहाँ से बनेगा, आपको देख लीजिए, तो प्लस माइनस ये जुट करके क्या बनाएगा, KBr, ये यहाँ जुट जाएगा, तो यहाँ जुटेगा तो क्या बना लेगा, C2H5 और Cn, ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा, KBr, ठीक है। तो यहाँ से बन गया आपको इथाइल नाइट्राइल, ठीक है, इथाइल नाइट्राइल है ना, या प्रोपेन नाइट्राइल। तो आपको ये करा, इथाइल ब्रोमाइड को जब रिएक्ट कराएंगे KCl से, तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया, Br पे माइनस, एगो पे माइनस है, दूसरा प्लस, पोटासियम पे प्लस होता है, सोडियम याद रखिएगा, सोडियम लिथियम पोटासियम इस सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वैलेंसी होता है, ठीक है। और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस पे आपका माइनस चार्ज होता है, निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, ब्रोमीन, तो निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पोटासियम पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस को जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस यहाँ Br और KBr बाहर है, यहाँ से ये जुट जाएगा, तो C2H5Cn बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, देख लो, तो ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा देख लीजिए, तो मीथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से डिफ्यूज सनलाइट में, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते Cl2 के साथ, ठीक है, DSL डिफ्यूज सनलाइट, शॉर्ट में इसको लिखेंगे DSL। तो ये क्या करता है, Cl2 DSL क्या करेगा, यहाँ से एगो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ देगा, ठीक है। तो CH4 में से एगो हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या बनाएगा, CH3Cl। जितना बार Cl2 DSL डालेंगे, Cl2 DSL डालेंगे तो उतना बार हाइड्रोजन को हटाएगा, एक बार हाइड्रोजन हटाया, एक बार क्लोरीन जोड़ा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या बचेगा, CH2 और Cl2। फिर हम लोग जो है यहाँ पर Cl2 DSL डालेंगे, Cl2 DSL, तो फिर से एक बार हाइड्रोजन हटाएगा, CHCl3, यही तो है क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म डलेगा। एक बार और CH2Cl2 डालेंगे, Cl2 DSL, तो आपको बना देगा फिर एगो हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन है तब तक हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा लास्ट में CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा, हम डायरेक्ट लिख दिए, CH4 में Cl2 डालेंगे DSL के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बार हाइड्रोजन हटाएगा क्लोरीन जोड़ेगा, फिर हाइड्रोजन हटाएगा फिर क्लोरीन जोड़ेगा, तो लास्ट में आपको बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लास्ट में आपको बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5, इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5, जो इथेनॉल है उसको रिएक्ट करेगा PCl5 से, ठीक ना। इथेनॉल जब PCl5 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा देख लो, इथेनॉल, तो इथेनॉल का जो फार्मूला होता है, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, इसमें हम लोग डाल देंगे PCl5, आपको बताए थे PCl5, PCl3, SOCl2 ये सब OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन जोड़ता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, PCl5, ये जो है PCl5 रहे या SOCl2 रहे या PCl3 रहे, ठीक है, या उसके बाद लुकास रिएजेंट रहे, है ना, जार्डियन Cl2 कॉन्क Cl, वो सब रहे, ये सब क्या करता है, OH को हटा देगा, उसके जगह पे क्लोरीन को जोड़ देता है, ठीक है। तो मतलब जो इथाइल अल्कोहल है, इसमें यदि हम लोग PCl5 डालेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से OH को हटा के उसके जगह पे क्लोरीन जोड़ देगा, C2H5Cl, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, क्या बना देगा ये, इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल इज रिएक्ट विथ KMnO4, बताए थे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना। तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसमें यदि हम लोग KMnO4 डालेंगे तो ये क्या करेगा देख लीजिए, KMnO4 डालेंगे तो ये हो गया आप CH3, C डबल बॉन्ड और OH। अब देखो ये करेगा क्या, ठीक है, ये क्या करेगा देख लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ से क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये दो एक साथ दो काम करेगा, क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन को जोड़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम है ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़बो करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से हटेबो करेगा H2 को, ठीक है,
ऑक्सीजन को जोड़ेगा, उसके जगह हाइड्रोजन को हटाएगा। तो जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा HCH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। ऑक्सीजन है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, है ना। इथाइल अल्कोहल केमेनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट, नहीं तो वैसे क्या होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पहले एल्डिहाइड में बदलता है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पहले एल्डिहाइड में तब कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि केमेनोफोर याद करिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, ठीक ना। तो इथाइल अल्कोहल में जब केमेनोफोर डालेंगे तो ये एल्डिहाइड में नहीं बदल करके डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, एसिटिक एसिड में, ठीक है। किस में बदल देगा? एसिटिक एसिड में। ऑक्सीजन को जोड़ेगा, इधर से हाइड्रोजन को भी हटाएगा। देखो कितना हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है 4, 3 1 4, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन एसीटेन रिएक्ट विद आयोडीन एंड बेस। ये आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जिसमें एसीटोन ग्रुप एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये वाला एसिटाइल ग्रुप होता है, इसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, है ना। और जब इसमें आयोडीन बेस डालेंगे तो आयोडो फॉर्म बनाएगा, CHI3 आयोडो फॉर्म बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा आपको आयोडो फॉर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन कैल्शियम फॉर्मेट हीटेड स्ट्रांगली। इसको आप एक बार देख लो, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको एक बार देख लो, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि व्हाट हैपन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं। पहले कैल्शियम फॉर्मेट कैसा होता देख लो, है ना। ये कैल्शियम हो गया, इधर से आप जोड़ो HCOO, इधर से जोड़ते हैं HCOO, इसी का नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं ना, याद रखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं, जब कैल्शियम फॉर्मेट को आपको हीट करते हैं तो क्या बनता है देख लीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करेंगे तो यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, CaCO3 मतलब CaCO3 बाहर हो जाता है। कहाँ से? आप क्या करो, या तो इस साइड का कार्बन ऑक्सीजन लो या इस साइड का, एक ऑक्सीजन इधर आइए तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा CaCO3, CaCO3 बाहर हो गया। जब CaCO3 बाहर हो गया तो क्या बच गया आपका HCOH, या इसको हम लोग HCHO भी लिख सकते हैं। तो क्या बन गया बताओ? फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, ठीक है, तो बन गया आपका फॉर्मलडिहाइड। तो वही कह रहा है क्या होगा जब कैल्शियम फॉर्मेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बन गया? फॉर्मलडिहाइड। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसमें जितना भी 10 को 12 को क्वेश्चन है, इसमें से निश्चित रूप से आपको, है ना, 3 या 4 को क्वेश्चन पूछबे करेगा, 100% पूछेगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो ये फॉर्मलडिहाइड। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपको, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट CH3COO, कैल्शियम एसीटेट CH3COO, कैल्शियम एसीटेट, इस ये कैल्शियम एसीटेट है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, ठीक ना। कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करेंगे ना, जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो यहाँ से वही होगा, यहाँ CaCO3 बाहर होगा, CaCO3 बाहर होगा। तो CaCO3 कहाँ से? ये ऐसे, ठीक ना, यहाँ से बाहर होगा, देख लीजिए आपको यहाँ से बाहर होगा ऐसे। तो यहाँ हो गया CaCO3 बाहर, क्या बच गया आपका CH3CO, CH3 क्या नाम है इसका? एसीटोन। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसीटोन, ठीक है, क्या बन जाएगा? एसीटोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन कहीं होगा भी, देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अगले उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिथेनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया, मिथेनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया, मिथेनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया, ठीक है, मिथेनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया। तो मिथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो CH3OH होता है, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, अमोनिया का हम लोग HNH2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से जो है आपको ये बाहर हो जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये क्या बाहर हो गया? H2O, H2O बाहर हो गया तो क्या बच गया? CH3NH2। तो क्या बनेगा? ये मिथाइल एमाइन, ठीक है, मिथाइल एमाइन। एगो चीज और याद रखिएगा, मिथाइल एमाइन में जब नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2 तो इसको अल्कोहल बना देगा, है ना, अल्कोहल मतलब
इथाइल अल्कोहल बना देगा, मिथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। जब नाइट्रस एसिड डालेंगे, नाइट्रस एसिड HNO2 डालेंगे तो इसको बना देगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब मिथाइल अल्कोहल से एमाइन कहेगा बनाने के लिए, तो अल्कोहल ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। पूछता है ये सब व्हाट हैपन में, मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल को जब NH3 के साथ हीट करेंगे, NH3 को हम H ऐसे कर दिए तो यहाँ से H2 बाहर, तो मिथाइल एमाइन बन गया, ये बन गया मिथाइल एमाइन। और मिथाइल एमाइन में जब नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2 तो ये बना देगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, कि मिथेनॉल रिएक्ट करेगा अमोनिया से, क्या बनेगा मिथाइल एमाइन। सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, ठीक है। तो आपको सोडियम एसीटेट को जब हीट करेंगे सोडा लाइम से तो क्या बनेगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट को जब हीट करेंगे सोडा लाइम से, ठीक है, तो क्या बनेगा देख लीजिए एक बार। सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट क्या होता है CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट। इसको हीट करेंगे NaOH और CaO, यही होता है सोडा लाइम का फार्मूला, ठीक है ना, सोडा लाइम। तो जब सोडियम एसीटेट में सोडा लाइम डालेंगे तो मीथेन बनता है CH4, इलेक्ट्रोलाइसिस कोलबोज इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाए थे उसी के द्वारा बनता है। तो सोडियम एसीटेट सोडा लाइम डालेंगे इसमें तो ये बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट में जब सोडा लाइम, ये सोडा लाइम का फार्मूला है तो मीथेन बनेगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया। क्या होगा जब फॉर्मल्डिहाइड को हीट करेंगे कॉन्केव, तो ये आपको कैंजारोज रिएक्शन है, कैंजारोज रिएक्शन, ठीक ना, ये आपको कैंजारोज रिएक्शन है, ये आप कैंजारोज रिएक्शन है। इसको एक बार देखिए बता देते हैं, ठीक है। कैंजारोज रिएक्शन है, इसको देखो एक बार। कह रहा क्या होगा जब फॉर्मल्डिहाइड को हीट करेंगे कॉन्केव से, ठीक ना, तो क्या होगा देख लो। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, याद कीजिए पढ़ाए थे आप लोगों को, 2 मोल लेना होता है, 2 मोल HCHO, चाहे कैंजारोज रिएक्शन हो या एल्डोल रिएक्शन हो, 2 मोल लेते हैं, 1 मोल एल्डिहाइड प्लस फिर 1 मोल एल्डिहाइड। इसमें हम लोग कॉन्केव डालेंगे, कॉन्केव। तो आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, जब भी हम लोग कैंजारोज रिएक्शन करेंगे तो कैंजारोज रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किस पर प्रेजेंट नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड पर। जैसे ही हम इसमें कॉन्केव डालेंगे तो क्या करेगा, ये देख लीजिएगा क्या करेगा, 1 मोल को ऑक्सीडाइज करेगा, एगो को ऑक्सीडाइज करेगा, एगो को रिड्यूस करेगा, एगो को ऑक्सीडाइज है दूसरा को। तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, और रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCOOH, दूसरा बन जाएगा CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि फॉर्मल्डिहाइड में जब इसके साथ गर्म करेंगे कॉन्केव के साथ तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी है, तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका मिथेनॉल बनेगा, मेथेनोइक एसिड भी बनेगा। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपन फॉर्मिक एसिड रिएक्टेड विथ टॉलेंस रिएजेंट। देखो ऐसे बताए थे, टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को करता है, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता है, तो उसमें एक एक्सेप्शन के तौर पे आप मान सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये क्या होता है ना, इसको आपको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ऐसे ही ऑक्सीडाइज करना है लेकिन इसको रिड्यूस कर देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड H2O बना देता है। ये आपको इसीलिए बार बार पूछता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन आपको इसमें एक फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा, इसमें जब टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो इसको रिड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में अलग कर देता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्या होगा जब फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे फॉर्मिक एसिड में। अगला है, व्हाट हैपन एसिटल्डिहाइड रिएक्टेड विद जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl। जिंक अमलगम और कॉन्क HCl, याद कीजिए, इसको क्लिमिनेशन रिडक्शन कहते हैं, क्लिमिनेशन। तो ये करता क्या है, तो आपको बताए थे, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, CH3, इधर से CH3, तो CH3 क्या हो जाएगा, C2H6। तो ये वाला आज वाला पार्ट हुआ, ये सॉल्व किया ही था, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए। अगला कन्वर्सन है, 2 गो पार्ट है कन्वर्सन का, तो उसको हम इसी तरह से बना करके, ठीक है, उसको हम इसको तब तक आप लोग को देखना है, बढ़िया से 1-2 बार देख लीजिएगा, कॉपी में होबे करेगा सारा रिएक्शन, और देख लीजिएगा। उसके बाद कन्वर्सन बनवा देंगे,
पूरा कन्वर्सन बनवा देंगे। उसके बाद कंप्लीट रिएक्शन है, आईपेक नेम है, और ऑब्जेक्टिव जितना है सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको सॉल्व करवा देंगे। इसको आप 2 से 3 बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ऑर्गेनिक बढ़िया है, अच्छा से पढ़े हैं, तो उसको तो एक बार देखिएगा, उसको सारा चीज़ कंप्लीट होते जाएगा, क्योंकि वो भी मैं सारा चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, स्टॉप करें, स्टॉप करो। ठीक, बैग ज़्यादा मिनट के बन गए कि हैं।